नाटो के 20,000 सैनिकों का ठिकाना इस वक्त बर्फीला रेगिस्तान है, लेकिन ये कोई ऐसा वैसा बर्फीला रेगिस्तान नहीं है। ये रूस की सीमा से लगा हुआ बर्फीला रेगिस्तान है, जहां नाटो सैनिक बम गोले बरसा रहे हैं और इन बम गोलों के शोर ने पुतिन की नींद उड़ा रखी है। लेकिन सवाल ये है, नाटो पुतिन के इतने करीब कैसे पहुंच गया और अब पुतिन इसका क्या जवाब देने वाले हैं? क्या ये तस्वीर वर्ल्ड वॉर 3 का दरवाजा खोलने वाली है? जानने के लिए देखिए आक्रमण की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इन तस्वीरों ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को आग बबूला कर दिया है, गुस्से से भर दिया है, उनके अंदर की ज्वालामुखी को भड़का दिया है। इन तस्वीरों ने पुतिन के डर को, उनके भय को, उनकी भविष्यवाणी को सच कर दिखाया है, हकीकत में बदल दिया है। ये तस्वीरें सबूत है, प्रमाण है, सुपर पावर अमेरिका अपने प्लान में कामयाब हो रखा है। पुतिन को टेंशन दे रखा है, रूसी राष्ट्रपति की धड़कन बढ़ा रखा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पुतिन क्यों नाराज हैं? उनकी कौन सी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है और अमेरिका अपने प्लान में कैसे कामयाब हो रखा है? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए, रूस यूक्रेन महायुद्ध के 2 साल पूरे होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन हाइपर एक्टिव मोड में हैं। वो नाटो को परमाणु प्रहार की चेतावनी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, अपनी चेतावनी की 24 घंटे के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल यार्स का सफल टेस्ट करके रूस ने नाटो को टेंशन में डाल दिया था। राष्ट्रपति पुतिन अब बेहद आक्रामक हो चुके हैं। वो जीत के रास्ते में आने वाली हर अगर मगर से आगे बढ़ चुके हैं। पुतिन की फौज परमाणु परीक्षण ही नहीं कर रही है, परमाणु अटैक के लिए भी रेडी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, परमाणु टेस्ट कर पुतिन आखिरी बार नाटो और पश्चिमी देशों को अलर्ट कर रहे हैं। वो यूक्रेन जंग से बाहर निकल जाए, वरना रूस न्यूक्लियर बटन दबा सकता है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव परमाणु बम है। पुतिन ने साल 2024 में 7 इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट करने का भी ऐलान कर दिया है। पुतिन ने ये ऐलान यूक्रेन जंग में परमाणु अटैक के खतरों के बीच किया है। यानी पुतिन ने साफ कर दिया, अब यूक्रेन पर रूसी झंडा फहराने के लिए एटमी वॉर से भी गुरेज नहीं किया जाएगा।
यूक्रेन को ताकत से हासिल करना पुतिन का शौक नहीं, मजबूरी बन चुका है। युद्ध शुरू होने से पहले तक पुतिन को लग रहा था रूस की सैन्य ताकत के आगे यूक्रेन एक हफ्ते भी नहीं टिक सकता। यही सोचकर पुतिन ने साल 2022 में यूक्रेन पर हमला बोला, लेकिन अमेरिका और दूसरे पश्चिमी मुल्कों ने उनके प्लान को फेल कर दिया। अमेरिका ने रूस को बैकफुट पर धकेलने के लिए यूक्रेन के बहाने अपना खजाना खोल दिया। यूक्रेन को जहां अरबों डॉलर के हथियार दिए, तो नाटो देशों से भी वहां हथियार भिजवाए। और अब नाटो वो कर रखा है जो पुतिन को सबसे ज्यादा गुस्से से भरता है। नाटो रूस के बेहद करीब वॉर एक्सरसाइज कर रखा है। रूस के बेहद करीब अपने हथियार जमा रखा है। रूस के बेहद करीब बम गोले बरसा रखा है, जिसका शोर पुतिन को नाराज नहीं, बहुत नाराज कर रखा है। ये देश बेल्जियम, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका है। ये ड्रिल 2 हफ्ते तक चलेगी। इस दौरान नाटो सदस्य जमीन, समुद्र और हवा में ड्रिल करेंगे। इसमें 50 से ज्यादा शिप, पनडुब्बी, फ्रिगेट, 100 फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और दूसरे एयरक्राफ्ट शामिल हो रहे हैं। रूस की तरफ से मिसाइल इस वॉर एक्सरसाइज को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन फिनिश रक्षा बलों का कहना है पहली बार फिनलैंड गठबंधन के क्षेत्रों की सामूहिक रक्षा में नाटो सदस्य राष्ट्र के रूप में भाग ले रखा है। फिनलैंड रूस के साथ 830 मील की सीमा साझा करता है और पुतिन की धमकियों को अनदेखा कर अप्रैल 2023 में नाटो में शामिल हो गया था। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का फैसला किया था और अब इस रेस में स्वीडन भी शामिल है। पुतिन शुरू से ये बात कहते आए हैं, उसके पड़ोसियों को नाटो में शामिल करके अमेरिका उसके दरवाजे के करीब पहुंचना चाहता है, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं। और अब पुतिन की कही बात सच साबित होती दिख रही है, जो यूक्रेन के साथ जारी जंगी आग में और घी डालने का काम कर सकती है। यूक्रेन अमेरिका और दूसरे सुपर पावर मुल्कों से आए हथियारों की मदद से ही अब तक मैदान में टिका है, लेकिन अब पुतिन ठान चुके हैं यूक्रेन को पक्का सबक सिखाएंगे। साथ ही पुतिन अमेरिका और नाटो के लिए भी प्लान बना चुके हैं। रूस अपने खिलाफ साजिशों का बढ़ता दायरा देखकर किसी भी वक्त यूक्रेन के साथ साथ यूरोप में तबाही मचा दे तो ताज्जुब की बात नहीं होगी, खासकर तब जब नाटो लाख चेतावनी के बाद भी रूस की जमीन के इतने करीब अपनी ताकत की नुमाइश कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
यूक्रेन की मदद करने के लिए जब से नाटो देश आगे आए हैं तब से रूस बौखलाया हुआ है। नाटो देशों को चेता रखा गया और यहां तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन कह चुके हैं कि इसका अंजाम नाटो देशों को भुगतना होगा। अब ऐसे में आगे आने वाले खतरे को देखते हुए ही नाटो देश भी पूरी तैयारी कर रहे हैं। रूस के बेहद करीब युद्ध अभ्यास किया जा रहा है और इसके लिए नाटो देशों ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है। नाटो की तैयारी यह है कि हर साल 2 बड़े युद्ध अभ्यास नाटो की तरफ से किए जाएंगे। आतंकी खतरे से निपटने की ट्रेनिंग सैनिकों को दी जाएगी। इसके अलावा युद्ध के लिए रेडी रहने वाले सैनिकों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। 40,000 से बढ़ाकर 3 लाख सैनिकों की संख्या को किया जाएगा। रूस के खिलाफ रिएक्शन फोर्स को तैनात किया जाएगा और इसी फोर्स के जरिए ही रूस के हमले का जवाब दिया जाएगा। तो नाटो देश भी अब पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि अगर भविष्य में रूस के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो नाटो देश इसके लिए तैयार रहे, नाटो के सैनिक इसके लिए तैयार रहे। अब आपको यह बता दें कि 2 साल बीतने के बाद भी रूस यूक्रेन जंग की ज्वाला शांत होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिमी देशों की मदद से जहां यूक्रेन युद्ध के मैदान में डटने की पूरी कोशिश कर रहा है, वहीं रूस भी ज़ेलेंस्की के देश को खाक करने के लिए अपने तरकश से नए तीर निकाल रहे हैं। जंग के मैदान में मोर्चा ले रहे हथियारों को अपडेट करके और हाहाकारी बना रखा है ताकि वो विध्वंस की विनाशकारी एक इबारत लिख सके। एक रिपोर्ट देखिए। रूसी महाबली की दहाड़ यूक्रेन की कपा देगा हाड़। पुतिन पर खून सवार, अब तेज होगा प्रहार। आसमान का सिकंदर यूक्रेन में मचाएगा बवंडर। रूस यूक्रेन युद्ध के बादल अब और घने हो चुके हैं, विकराल हो गए हैं, विध्वंस की नई इबारत लिख रहे हैं। रूसी लड़ाकू विमान यूक्रेनी सेना पर आसमान से शोले बरसा रहे हैं, ज़ेलेंस्की के देश में बारूद की बारिश कर रहे हैं।
यूक्रेन में पुतिन की मिसाइलें दहाड़ रही हैं, तबाही मचा रही हैं। रूसी तोपों की ऐसी गर्जना सुनाई दे रही है जिससे पूरा इलाका थर्रा गया है, सहम गया है। पिछले महीने की 24 फरवरी को इस महाजंग को 2 साल पूरी हो गई, लेकिन इतनी लंबी लड़ाई के बावजूद दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। रूसी फौज जहां यूक्रेनी डिफेंस लाइन को तोड़ने पर आमादा है, तो यूक्रेनी सेना भी पश्चिमी हथियारों से पलटवार कर रही है। न ज़ेलेंस्की शांति की बात को तैयार है, न महाबली पुतिन। रूस यूक्रेन जंग दिन बीतने के साथ और बारूदी होती जा रही है। ज़ेलेंस्की को मिल रही पश्चिमी देशों की मदद ने पुतिन को क्रोध से भर दिया है और अब वो फुल एक्शन मोड में हैं। फिर चाहे इसके लिए उन्हें साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल करना पड़े। यही वजह है पुतिन अब अपने जंगी बेड़े से युद्ध के मैदान में वो आसमानी सिकंदर भेज रहे हैं जो अपने अकेले दम पर पूरे यूक्रेन में बवंडर मचाने का दम रखते हैं। ये आसमान का बाहुबली है, महाबली है। ये जब हवा में होता है, दुश्मनों में खलबली मच जाती है, उनकी सांसें अटक जाती है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये महाविनाश है, महाविध्वंस है। एक बार ये अपने दुश्मन की तरफ बढ़ जाए तो समझ लीजिए उसका खेल खल्लास, काम तमाम, गेम ओवर। ये है रूस का सबसे घातक, सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस फाइटर जेट Su-34, जिसकी ताकत का लोहा दुनिया मानती है, जानती है। Su-34 आसमान से ऐसी बारूदी बारिश करता है जिससे जमीन का कोना कोना खाक हो जाता है, राख के ढेर में बदल जाता है। ये आसमानी शैतान है, काल है और अब और घातक हो चुका है। और विनाशक हथियारों के साथ इसकी एंट्री रूस यूक्रेन युद्ध में हो चुकी है, जो जंगी ज्वाला में घी डालने का काम करेगा। Su-34 रूसी एयरफोर्स का मजबूत फाइटर जेट माना जाता है। 2 इंजन वाला ये सुपरसोनिक विमान किसी भी मौसम में दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखता है। इसमें 2 पायलट सीट है। इस सुपरसोनिक फाइटर जेट की कीमत करीब 421 करोड़ 75 लाख है। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस ने सीरिया के खिलाफ जंग में भी किया था। यूक्रेन के खिलाफ ये बॉम्बर विमान अहम रोल निभा रहा था, लेकिन रूसी सेना ने अब इसे और हाहाकारी बना दिया है। इसमें अपडेटेड हथियारों का ऐसा जखीरा फिट कर दिया है जिससे अब ये और विध्वंसक हो गया है।
रूसी फाइटर जेट Su-34 के अपडेटेड वर्जन में अब और खतरनाक मिसाइल, रॉकेट और बम तैनात किए गए हैं, जिसके बाद Su-34 का हमला और विनाशकारी हो गया है, जिसको लेकर रूसी सेना बहुत पहले से ही तैयारी कर रही थी। आपको बता दें, अक्टूबर 2022 में Su-34 लैंडिंग के दौरान 9 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया था। हादसा रूस के यस्क शहर में ही हुआ था। इस हादसे में 3 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी। 19 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस फाइटर जेट ने एयरफील्ड से रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरी थी। लैंडिंग के दौरान इसका एक इंजन फेल हो गया। हादसे की यही वजह थी। दोनों पायलट पैराशूट से छलांग लगाकर एन वक्त पर जेट से बाहर आ गए, लेकिन मलबे की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद से Su-34 को और मजबूत और विनाशकारी बनाने की तैयारी चल रही थी, जो अब पूरी हो गई है। यानी अब जब भी यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए जब भी Su-34 उड़ान भरेगा, ना तो निशाना चुकेगा और ना ही तबाही के निशान मिटेंगे। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को खाक करने के लिए अपने प्लान में रूस केवल Su-34 की मदद ले रहे हैं। पुतिन की पलटन ने Su-57 से भी यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है, जिसके जरिए वो अब यूक्रेन पर Kh-59 MK2 क्रूज मिसाइलों से हमला करेगा। रूस की तरफ से जिन Kh-59 MK2 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है, खास बात यह है कि उसके लिए Su-57 को यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को पार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Kh-59 MK2 रूस की सीमाओं के अंदर से भी अपने टारगेट तक पहुंच सकता है, यूक्रेन के किसी भी ठिकाने को तबाह कर सकता है। कहा जाता है Su-57 सबसे एडवांस ऑनबोर्ड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से लैस है, जिसमें एक शक्तिशाली ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी शामिल है। इसकी रडार प्रणाली इसके पूरी बॉडी में फैली हुई है। मिसाइलों के साथ साथ बमों को भी इसकी बॉडी के अंदर रखने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब हथियार इसकी बॉडी के साथ बाहर नहीं लटकेंगे, जैसा दूसरे फाइटर जेट्स में होता है। इसके अलावा Su-57 फाइटर जेट को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जरूरत पड़ने पर इसकी बॉडी के बाहरी हिस्सों में भी हथियारों और मिसाइलों को फिट किया जा सकता है, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी विध्वंस हो जाती है। रूसी सेना Su-34 की तरह Su-57 को भी और एडवांस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। आने वाले समय में रूस इस विमान की मारक क्षमता में नई R-37M लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें जोड़ने की भी योजना बना रहा है, जो यूक्रेन को ही नहीं, नाटो देशों को भी पल भर में खाक करने की क्षमता रखती है। रूस ने अपने इरादे दुनिया को बता दिए हैं। जेलेंस्की और उसकी मदद करने वाले मुल्कों को डायरेक्ट संदेश दे दिया है। अब रूस आर पार के मूड में है और उसके 2 सबसे बड़े सबूत यार्स मिसाइल का टेस्ट और Su-57 की एंट्री है। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। इतना ही नहीं, यूक्रेन को दुनिया से मिटाने वाले अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूस हमलों के साथ साथ बचाव योजना पर भी मजबूती से काम कर रहा है, जिसके तहत उसने अपनी सीमा पर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यह है रूस का सबसे आधुनिक एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500। रूस के S-500 प्रोमेथियम्स एयर डिफेंस सिस्टम ने हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक करके उन्हें सफलतापूर्वक मार गिराया है। इसे रूस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
अभी तक दुनिया में किसी भी देश के पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए कोई एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन अब S-500 को हाइपरसोनिक हथियारों के काल के तौर पर देखा जा रहा है। S-500 को 2025 तक रूसी सेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है पुतिन इसे पहले भी सेना में शामिल कर सकते हैं। दावा है S-500 प्रोमेथियस रूस को नाटो की पूर्वी सीमाओं के पास रणनीतिक क्षेत्रों में और ज्यादा सुरक्षा देगा, जो रूस के दुश्मनों को पल भर में चित कर देगा। यानी नाटो में शामिल होने की जिद को लेकर शुरू हुई इस जंग में यूक्रेन पहले के दिन से कमजोर साबित हो रहा है। अकेले दम पर वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए सुपर पावर अमेरिका समेत पश्चिमी देश जंग में ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे हैं। अपने दुश्मनों की इसी फौज को खत्म करने के लिए पुतिन अपने प्लान को और पुख्ता कर रहे हैं, जिससे युद्ध की यलगार को जीत के साथ जल्द खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।